लोग का धरना प्रदर्शन जिला कृषि पदाधिकारी के खिलाफ है, वो कैसे सुधरेंगे? कौन सुधार सकता है? वैसे वैसे लोगों को जो रंगदारी करते हैं किसान के हक के साथ है, तो उनको माँ बहन को गाली दिया जाता है कि तुम यहाँ से भागो, किसी अन्य गोदाम पे जाओ, वहाँ पे तुमको खाद मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कब तक दर बदर की ठोकरें खाएंगे? जिला कृषि पदाधिकारी नहीं है, वो माफिया है, वो किसान विरोधी है, वो भ्रष्ट विरोधी है। रत्ती भर खाद नहीं मिल पा रहा है ऐसे क्षेत्र में जो क्षेत्र नेपाल से जुड़ा हुआ है। ऐसे हरामी जिला कृषि पदाधिकारी को अविलंब बर्खास्त करे। और आप ये बताएं, खाद माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? किसके नेतृत्व में वो धड़ल्ले से अपना ट्रक का ट्रक खाद ले जाके सीमा पर खड़ा करता है? अरे भ्रष्ट जिला कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त करो। अरे जिला कृषि पदाधिकारी, हाय हाय। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राजीक, आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला में और जिला मुख्यालय से सड़क के इस पार यहाँ पर किसानों का एक विशाल धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। और धरना प्रदर्शन वैसे अधिकारी के खिलाफ और खासकर वैसे डीलरों के खिलाफ जो आए दिन खाद की कालाबाजारी करते हुए नजर आते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें, खासकर वैसे क्षेत्रों में तो अभी रत्ती भर खाद नहीं मिल पा रही है जो क्षेत्र नेपाल से जुड़ा हुआ हो। अब ये लोग कृषि जिला पदाधिकारी के खिलाफ एक अनशन पर बैठे हुए हैं और इन लोगों की मांग क्या है इनसे ही जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान के साथ और खासकर उनके हक के साथ जो शोषण हो रहा है, अगर किसान अन्न उपजाना छोड़ दे तो शायद भूखमरी आ जाएगा इस देश में। और किसान के हक का खाद माफियाओं के द्वारा नेपाल भेजा जाता है। हम भारत के हैं, हम बिहार के हैं, हम मधुबनी के हैं, लेकिन हमें 1000 रुपया में भी यूरिया खाद की बोरी नहीं मिल पाती है। इससे ही आप अंदाजा लगाइए कि ये किसान आज धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठे हुए हैं। और इस धरना प्रदर्शन का हम सभी आम नागरिकों को समर्थन करनी चाहिए। क्योंकि ये मसला, ये मामला हम सब से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सभी लोग हैं, इन सब से जानने की कोशिश करेंगे और इन लोगों का धरना प्रदर्शन आखिरकार किसके खिलाफ है इन लोग से ही जानते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं सर, धरना प्रदर्शन इतने विशाल क्यों? इसलिए कि किसान के हित में ये जो जिला कृषि पदाधिकारी जो भ्रष्ट माफिया जो करके हमारे किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर, उनको खेती पर मजबूर कर दिए हुए हैं, उनके लिए है। ये भ्रष्ट कर जोड़ करके नेपाल में यह धनबल अपना बढ़ा रहे हैं और हमारे किसान भाई वहाँ पर खेत में मरने को यूरिया के बिना, उसके बाद वो माफिया की तरह वो कारोबार थोड़े प्रशासन पदाधिकारी है, वो प्रशासन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी नहीं है, वो माफिया है, वो किसान विरोधी है, वो भ्रष्ट विरोधी है। उसको हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय अविलंब से अलम मधुबनी जिला से निलंबित करे, यही हम लोगों की मांग है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये बताएं, जिस तरह से किसानों के हक का अभी शोषण हो रहा है, रत्ती भर खाद नहीं मिल पा रहा है ऐसे क्षेत्र में जो क्षेत्र नेपाल से जुड़ा हुआ है, और आप लोग किसान के हक के लिए और आप लोग भी किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, आपके धरना प्रदर्शन से बदलाव देखने को मिलेगा? किसान को रत्ती भर अनाज नहीं मिल रहा है। जब खाद ही नहीं मिल रहा तो अनाज कहाँ से मिलेगा जी? असली अनाज तो ऐसे भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी के घर के बच्चों के लिए जाता है। वो लोग मैगी खाता है, 2 मिनट में मैगी बन जाता है, खा लेता है, 40 रुपया लगता है। यहाँ 40 रुपये में तो 1 किलो अनाज होगा तो गरीब किसान के पूरा परिवार खाता है। ऐसे हरामी जिला कृषि पदाधिकारी को अविलंब बर्खास्त करे, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। और ये जो धरना प्रदर्शन है दो तरफा है। कल आप लोग सुबह में धरना पे बैठे हुए थे और आज दूसरा दिन है। आप लोग के चले जाने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी भी यहाँ पे आए हुए थे अपने सभी साथियों के साथ, जो उनके विभाग से जुड़े हुए लोग हैं। उनका मांग था सीधे कि एसडीएम साहब की बर्खास्त होनी चाहिए मधुबनी से। इसको किस नज़र से देखते हैं और पूरा मसला ये आग कहाँ से लगी? आपने कहा कि उनके लोग थे, कर्मचारी थे ना, उसी विभाग से जुड़े हुए थे। वो तो उनके बधुआ मजदूर है, उनके काले कमाई का कुछ छोटा सा हिस्सा पान उन लाने का काम करने वाले लोग हैं। जो पान लाने जाते हैं 100 रुपया का तो 10 रुपया बच जाता है, बेचारे रख लेते हैं पॉकेट में। तो चमचाई करने आए थे। यहाँ जो भी किसान आए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी अफसर के चमचाई में आए हुए हैं, अपने अपने पेट के लिए आए हुए हैं। पेट भरा रहेगा तभी मजदूरी होगी। और पेट कब भरेगा? जब खेती होगी। खेती ही नहीं होगी तो पेट कैसे भरेगा? वो सारे लोग को बुझाता कहाँ है? वो सारे लोग एसी के कमरे में बैठ के काला बाजारों से मोबाइल पर बात करके अपना कमीशन उछलने का काम करते हैं। इसलिए मेरी मांग यही है, हम सभी लोग की मांग है कि अविलंब जिला कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त करे, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठे।
यहाँ पर एक सर हैं। सर आप ये बताएं, खाद माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? किसके नेतृत्व में वो धड़ल्ले से अपना ट्रक का ट्रक खाद ले जाके सीमा पर खड़ा करता है, सीमा से कुछ अंदर, और उसके बाद पूरा का पूरा खाद नेपाल टपा देते हैं? बहुत सुंदर आपने पूछा कि काला बाजारियाँ किन के संरक्षण में पलते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी के संरक्षण से ही कालाबाजारी खाद की और बीज की हो रही है। अगर कृषि पदाधिकारी सख्त हो जाए तो एक भी किसी जगह कालाबाजारी नहीं चलेगी। हम लोगों का एक ही मांग है कि जिला कृषि पदाधिकारी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। अगर बर्खास्त डीएम सर नहीं करते हैं तो हम लोग अनावरण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। और हम लोगों के यहाँ बहुत सारी कठिनाई, 15 नवंबर से 15 दिसंबर जो खेती का समय होता है उसमें किसान को बहुत सारी कठिनाई झेलना पड़ता है। कितना बीज और खाद वितरक तो बोलते हैं कि मेरे पास है ही नहीं। अगर 2000 रुपया दे देते हैं जो किसान, उनके घर तक खाद पहुंच जाती है। रेट 1260 रुपया अगर डीएपी की है, 266 रुपया अगर यूरिया की है। अगर उस मूल्य पर लेने जाते हैं कोई किसान तो उनको खाद नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलती है। सर आप ये बताएं, आप लोग कृषि पदाधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि पदाधिकारी एसडीएम साहब के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला आखिर कैसे सुलझेगा और कार्रवाई आखिर कैसे होगा वैसे लोगों पर जो किसान के हक का खाद किसी अन्य मुल्क में पार कर देते हैं, और कहीं ना कहीं संरक्षण हमारे ही जिला के वैसे अधिकारी का है। ये जिनकी चोरी पकड़ी गई है वो तो अपने बचाव के लिए अपने जो भी उनका अपना षड्यंत्र है, सिस्टम है, उस सिस्टम को लेके बैठेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कह चुके हैं कि सबसे भ्रष्टतम विभाग है कृषि विभाग। इसीलिए इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस वजह से भ्रष्टाचार के वजह से ही उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, और वर्तमान में जो चीज़ उन्होंने कहा था वो अभी जिला के सभी लोग देख रहे हैं। कोई भी खाद व्यापारी हो या बीज विक्रेता हो, जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं कि जितने किसान हैं उनको ससमय खाद नहीं मिल पा रहा है। अब प्रखंडों में चले जाइए, जो कृषि विभाग से जो बीज मिलता है उनको वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो तो अपना बचाव के लिए, जब उनकी चोरी पकड़ी गई है तो बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। तो ये तो बाबा आप ये बताएं, आप लोग का धरना प्रदर्शन जिला कृषि पदाधिकारी के खिलाफ है, वो कैसे सुधरेंगे? कौन सुधार सकता है वैसे लोगों को जो रंगदारी करते हैं किसान के हक के साथ? देखिए, ये जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं, जब तक कलेक्टर साहब समाहर्ता महोदय इनको बर्खास्त करके यहाँ से नहीं भेज देंगे तब तक रंगदारी, यहाँ का खाद जो विक्रेता जो करता है लोगों के साथ गुंडागर्दी, वह बंद नहीं होगा। जो 1260 रुपये डीएपी का रेट है उसको 2000 रुपये बेच रहा है। 266 रुपये के यूरिया को वो 500 रुपये 600 रुपये में बेच रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और किसानी करता हूं। खाद लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो वो डीलर कहता है मेरे पास में खाद उपलब्ध नहीं है। क्यों? ये समझता है ये नेता है, इसको अगर बेसी दाम पर देंगे तो ये फोन करेगा पदाधिकारी को, ये हमारे खिलाफ में कार्रवाई करेगा, हमको नहीं देता है। और दबा कुचला लोग जो जाता है उसके यहाँ तो रात में बुला के, शाम में बुला के, सुबह में बुला के उसको गोडाउन से 2000 लेके, हमारे खजौली के हम लोग हैं, खजौली में खाद देने का काम करता है, 500 रुपये में यूरिया देने का काज करते हैं। परिस्थिति ऐसा बना हुआ है, किसान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा। अन्न खाएगा आदमी, केवल अन्न खाएगा, दूसरा कुछ नहीं खाएगा। पैसा कमाने से क्या होगा? ये माफिया, इस माफिया जो जिला कृषि पदाधिकारी का है, इनको अविलंब, मैं चाहूँगा जब तक इनको बर्खास्त नहीं करेगा हम लोग इस स्थल पर धरना प्रदर्शन कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि इनको बर्खास्त नहीं करेगा। किसी पदाधिकारी सर आप ये बताएं, लगातार 2 दिन से आप लोग धरना पर है, आपकी बात जिला पदाधिकारी तक पहुँची है कि नहीं अभी तक? ये तो हमको मालूम नहीं है, हम आज आए हैं। विश्वास है कि इस पे कार्रवाई होगा? निश्चित। हम लोग किसानों की हक की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, आप लोग भी किसान हैं, आपकी बात को सुनी जाएगी जिला पदाधिकारी के द्वारा? हाँ, सुना जाएगा निश्चित रूप से। जिला पदाधिकारी सुनेंगे। हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर में कृषि कार्यालय है रामपट्टी में।
वहाँ पर उनको सूचना दिया जाता है मौखिक टेलीफोनिक। दिन में दुकान तो खुलता ही नहीं है और दिन में न कोई गाड़ी आता है, रात में आया और 4 बजे भोर से सुबह से आपको खाद बिकना चालू हो जाता है। 500 रुपये यूरिया भी दिया जाता है, 2000 रुपये DAP दिया जाता है। बस यही है। उनको सूचना दिया जाता है एग्रीकल्चर पदाधिकारी। हाँ देख रहे हैं। तो दिन में दुकान तो खुलता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे थे किसानों का विशाल धरना प्रदर्शन, और खासकर वैसे नेताओं को कान खोल के सुन लेनी चाहिए जो प्रखंड स्तर पे राजनीति करते हैं। प्रखंड स्तर का नेता अगर सुधर जाए तो उनके प्रखंड में कालाबाजारी नहीं होगी। विधानसभा का विधायक अगर सुधर जाए तो विधानसभा में कालाबाजारी नहीं होगी। अगर एक जिला का नेता इस बात के लिए संकल्प ले ले कि हमारे जिला में खाद की कालाबाजारी नहीं होगी, तो कितना भी बड़ा रंगदार कृषि पदाधिकारी रहे, उनके खिलाफ अगर किसान लड़ रहे हैं तो जिला पदाधिकारी जी उस पर कार्रवाई करे। और इनकी जो मांग है वास्तव में खासकर वो ऐसे क्षेत्रों पर आप ध्यान दें जो क्षेत्र नेपाल से जुड़ा हुआ है, वहां पर 1000 रुपये तक की खाद की बोरी नहीं मिल पाती है, वहां पर 2000 के पार भी DAP नहीं मिल पाता है। तो हम तो DM साहब से भी अनुरोध करते हैं कि आप जाकर निरीक्षण कीजिए वहां पर जहां पर रोज ट्रक खाद उतरता है, लेकिन किसान जब लाने के लिए जाते हैं तो उनको माँ बहन को गाली दिया जाता है कि तुम यहाँ से भागो, किसी अन्य गोदाम पे जाओ, वहाँ पे तुमको खाद मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कब तक दर बदर की ठोकरें खाएंगे? ये हमारा अधिकार है, लेकिन हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर जिला पदाधिकारी इस बात को संज्ञान में लेंगे तो वैसे माफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है।